उससे लिए हैं वो उसे वापस कर देगी। ये सुनकर नाइल उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच में ही है और वो इसे भूल जाए, और इसके लिए यूना भी मान जाती है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उस लड़की के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे पता चलता है कि उस लड़की के मिसिंग पोस्टर को किसी ने फाड़ दिया है। उन्हें उस जगह की कैमरा फुटेज मिल जाती है जहाँ पे एक अजीब से ड्रेस पहने हुए आदमी ने ऐसा किया था। उसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो लियूल ही था। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं जहाँ पे यूना के टीचर उसे बुलाकर कहते हैं कि नाइल की मॉम ने कंप्लेंट की है कि उसके अकाउंट के पैसे कम हुए हैं, और फिर वो स्कूल की साइट पर अपलोडेड उसे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें नाइल उसे पैसे दे रहा था, और वो उससे उसकी एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है और डर भी जाती है। यूना अब भी चुप थी, इसीलिए टीचर उससे अगले दिन अपने पेरेंट्स को लाने के लिए कहते हैं। बाहर जाने पर उसे नाइल दिखता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। यूना परेशान होकर घर जा रही थी, तभी उसे लेउल की बात याद आती है और वो उस लेटर बॉक्स में अपनी विश लिखकर डाल देती है। लेउल ने उसे कहा था कि अगर वो लेटर बॉक्स में अपनी विश को लिखकर डालेगी तो उसकी विश जरूर पूरी होगी। फिर वो धीरे धीरे घर पहुँचती है जहाँ उसे बाहर से अपनी छोटी बहन की हंसने की आवाज आती है, इसलिए वो बाहर बैठ जाती है क्योंकि वो अपने खराब मूड से अपनी बहन का भी मूड खराब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के अंदर जाती है तो उसे उसके डैड नजर आते हैं जो कि बहुत दिनों बाद घर आए थे। यूना उन्हें देखकर काफी खुश थी। इसके बाद ये तीनों बैठकर डिनर करते हैं और बातों ही बातों में यूना अपने डैड को अगले दिन स्कूल चलने के लिए कहती है, और उसके डैड सवाल करते हैं कि उन्हें स्कूल क्यों जाना है, लेकिन वो उन्हें कोई रीजन नहीं बताती और सिर्फ चलने के लिए कहती है। उसके डैड मान जाते हैं और कहते हैं कि वो सुबह उसके साथ स्कूल चलेंगे। रात को वो अपना बैग पैक करती है और फिर नाइल के दिए हुए सारे पैसों को एक जगह इकट्ठा करती है और कहती है कि वो कल टीचर से कह देगी कि उसने ये सारे पैसे नाइल से उधार लिए थे। अगली सुबह यूना की नींद उसकी बहन के उठाने पर खुलती है जो पूछ रही थी कि उनके डैड कहाँ गए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो यूना के पास भी नहीं था। जब वो अपने पैसे चेक करती है तो उसके डैड वो भी लेकर चले गए थे, और ये देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। और स्कूल जाने पर उसके टीचर उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं जिसका वो कोई जवाब नहीं देती, और इसलिए अब वो उसे प्रिंसिपल से बात करने के लिए कहते हैं। और ये सुनने के बाद यूना उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने नाइल से पैसे क्यों लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना अपसेट होकर बैठी हुई थी, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो उससे माफी मांगते हैं कि वो उसे बिना बताए सुबह चले गए थे और उसके पैसे भी ले गए। और ये सुनने के बाद यूना को उनके ऊपर और भी गुस्सा आ गया था। वो उनसे कहती है कि वो हमेशा प्रॉब्लम से भागते हैं और वो इस बार अपनी दोनों बेटियों को प्रॉब्लम में छोड़कर भाग गए। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो और उसकी लाइफ किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और अगर उन्हें और उसकी बहन की थोड़ी सी भी फिक्र है तो कम से कम वो उसकी बहन को तो ले जाए। उनकी वजह से उस बेचारी को इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। ये सब सुनकर उसके डैड रोने लगते हैं और कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना और उसके दोस्त म्यूजियम में होते हैं और वहाँ पर वो लोग कैमरा लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पे लियूल आ जाता है और वो हड़बड़ी में उसे वहाँ छुपा देते हैं। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल असेंबली में अनाउंस करते हैं कि नाइल को स्कूल की तरफ से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा, और ये सुनकर सभी लोग यूना की तरफ देखने लगते हैं और वो एम्बैरेस हो जाती है। फिर नाइल को स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उसे अवार्ड लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद यूना अकेले गार्डन में बैठी थी।